दौरान में नरेंद्र मोदी ने कम से कम 10-12 ट्रेनों को, मतलब स्पेशल ट्रेनों को चलाया था और उससे लोगों को ढो ढो करके बिहार पहुंचा रहे थे। मतलब ये आचार संहिता, बस भी लगवाया था हरियाणा पंजाब से। हाँ, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग जो है अंधा गूंगा बहरा बन करके देख रहा है। IT एक्ट नहीं लगा पाया, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जो है FIR नहीं करवाया पाया। हमारे नाम पे बदायूं में FIR दर्ज है, क्योंकि मैं जो है आचार संहिता में एप्लीकेशन लेकर चला गया था और मैंने कहा कि मुझे परमिशन दे दीजिए। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से थोड़ा तेज़ तर्रार तरीके से बात कर लिया, तो IT एक्ट में और बहुत सारे, मैं पैदाइशी क्रिमिनल तो नहीं था, लेकिन बदायूं की पुलिस ने, BJP सरकार ने मुझे क्रिमिनल बना दिया है बदायूं के रिकॉर्ड में। और बदायूं के हर नस के बारे में हमें पता है, इसलिए हमने इस बदायूं को मॉडल जिला घोषित कर रखा है। तो साथियों, पैसा बंटवाया और उसके बाद जो है ट्रेन से, बस से लोगों को जो है मंगवाया। और उसके बाद जो आजकल ये आया हुआ है SIR, यहाँ पे SIR का फार्म अगर मैं पूछूं किस किस ने भरा हुआ है, और विशेष तौर से मैं बदायूं के लोगों की बात करूं तो 50% लोग जो है, 50% नहीं तो 25 से 30% लोग जो है यहाँ के बाहर रहते हैं, उनको SIR से कोई मतलब नहीं है। और 75 से 80% लोग यहाँ पे अशिक्षित हैं कि नहीं है, बताइए? अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको SIR FIR का भी मतलब नहीं पता है। और चुनाव आयोग दादा दादी नाना नानी न जाने किस किस का सर्टिफिकेट मांग रहा है। मतलब एक आधार कार्ड हमारे देश में बन गया, वो वैलिड नहीं है। उससे पहले न जाने क्या क्या का प्रमाण पत्र आप दीजिए तो वोट डालेंगे। और उसके बाद जब आप फार्म भर के भेजोगे तो गुप्ता जी बैठे हैं ना, BJP के जीजा जी, तो वो क्या करते हैं, वो किसका एप्लीकेशन लेना है, किसका नहीं लेना है, किसका जो है क्या कहते हैं, आगे वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना, इस बात की कोई जो है गारंटी नहीं है। और आप पूछते पूछते 4 चक्कर लगाओगे तो लगाते लगाते आप थक जाओगे, आपके वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा नहीं, तो ना तो आप वोट दोगे ना तो आपकी सरकार बनेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें कि चुनाव के दौरान पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारे साथ भाई ध्रुव जी हैं, सभी लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 25,000 रुपये चुनाव आयोग मेरा खा करके बैठ गया। बोला ऑनलाइन फार्म है, ऑनलाइन आप जो है नॉमिनेशन कर सकते हो। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए मैंने 25,000 रुपये जमा किया। DM साहब मिस्टर मनोज कुमार जी ने कहा नहीं सर, ये जो है आप ऑफलाइन करवाइए, हम लोग ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ऑफलाइन हमने फिर 25,000 रुपये जमा करवाया, और जमा करवाने के बाद ये हुआ कि वो पैसा रिटर्न होकर के आपके अकाउंट में आ जाएगा। तब से मैं बदायूं से लेकर के लखनऊ क्या दिल्ली तक दौड़ लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई भी अधिकारी ये सुनने वाला नहीं है कि भैया तुम्हारे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हैं, और वो खा करके बैठ गया। तो ये चुनाव आयोग का तौर तरीका है। और मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे गैर जिम्मेदार अगर कोई संस्था है तो चुनाव आयोग है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को RP मौर्य की खुली चेतावनी है। देखो, मैं चुनाव आयोग आपको बता दूं, भारत देश की जो है लोकतंत्र की हत्या, संविधान के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, और ड्रामा आपका ये चलेगा नहीं। और मैं ना ED से डरता हूँ, ना मैं BJP से डरता हूँ, ना मैं RSS से डरता हूँ, ना तुम्हारे CBI से डरता हूँ, और ना तुम्हारे जो है किसी और जो तोप बंदूक वाले हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ये मान के चलिए 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का जो है बैलेट पेपर से होगा, और किस आधार पर होगा ये पहले आप सहमति बनाइए कि हाँ बैलेट पेपर से होगा। और इसको जो है ना, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, इन सबको हल्के में मत लीजिएगा। पूरे देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारी जितने हमारे थे 8 से 10 लोग रहे होंगे हैं जी, नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि 10 या 30 40 50 लोग होंगे, तो उसका